करने का पैटर्न ऐसे ऐसे, कभी कभी ऐसे और ऐसे ऐसे करके हो जाता है, ऐसे ऐसे चल जाता है। पर ये जो पैटर्न होता है ना, बच्चों में कीड़ा लगने का मैक्सिमम रीजन यही होता है कि बच्चे बहुत मीठा खाते हैं। दांतों में अगर कीड़ा लगा है तो आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाओ। तो दांतों में झंझनाहट यानी सेंसिटिविटी होने का जो रीजन होता है, वो भी वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि दांत में कीड़ा लग जाना, सफेद। तो आपका दांत का इलाज ऐसे होना चाहिए। अगर आप भी ऐसे नहीं करते तो आप भी शुरू कर दीजिए। तो आपका पैटर्न वर्टिकल होना चाहिए। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। आज हम आए हुए हैं स्पेक्ट्रा डेंटल केयर सेंटर में, जहां पर डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल हमारे साथ है। डॉक्टर स्वागत है आपका मेट्रो प्लस में। थैंक यू सो मच। आपका स्पेक्ट्रा डेंटल केयर अभी संडे को ही आपने शुरुआत करी है और लोगों में दांतों को लेकर कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो आप थोड़ा सा लोगों को, जो नई जनरेशन को अवेयर करने का बताएंगे कि किस प्रकार की बीमारी लोगों में होती है। खासकर बच्चों में देखा जाता है कि दांतों में आगे पीछे दांत होते हैं, दांतों में कीड़े लगते हैं, क्या कारण है? बच्चों में कीड़ा लगने का मैक्सिमम रीजन यही होता है कि बच्चे बहुत मीठा खाते हैं। एवरी किड हैज अ स्वीट टूथ। अगर हम अपने बच्चों को शुरुआत से ही थोड़ा सा कंट्रोल रखें, बिकॉज मीठा इज एन एडिक्शन, स्वीट इज ऑलवेज एन एडिक्शन, जिसमें अगर हम शुरू से थोड़ा सा कंट्रोल रखें। कंट्रोल वर्ड ही बड़ा मुश्किल होता है जब हमने शुरू से बच्चों को दिया हुआ हो। बट रिफाइंड शुगर जो कि जूसेस में होता है, स्पेशली चॉकलेट्स में होता है, स्टिकी टॉफीज में होता है, ये हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है बट टू कंट्रोल, हमें करना ही पड़ेगा। तो बच्चों को चॉकलेट टॉफीज वगैरह कम खानी चाहिए, बिल्कुल कम खानी चाहिए। हफ्ते में अगर आप 2 बार दे रहे हो और डेली में आप 3-4 बार या बहुत बार दे रहे हो, तो बहुत डिफरेंस होता है इस बात में ना। वी कैन ऑलवेज स्टॉप आवर किड्स बिकॉज वो हमारे बच्चे हैं, दे लिसन टू अस। नंबर 1। नंबर 2, बच्चे के दांत भले छोटे होते हैं और वो रिप्लेस भी होंगे परमानेंट टीथ से। दूध के दांत होते हैं, कहते हैं ना दूध के दांत है, दूध के दांत है, पर वही दूध के दांत आपकी ठीक नीचे जो परमानेंट टूथ का बड निकल रहा है, वो उसको खराब कर सकते हैं। अगर आपका एक छोटा सा दूध का दांत खराब हो जाता है, तो वो ही इन्फेक्शन नीचे जाता है, जिसके ठीक नीचे आपका परमानेंट टूथ होता है। तो जब आप मेरे अपने बच्चे को लेके आएंगे कि हाँ हम इस दूध का दांत तो निकलने ही वाला है, क्यों ट्रीटमेंट करें हम इसका, मतलब लोग कच्चा लालच कर जाते हैं एक तरीके से उसमें। हाँ, तो उसमें कीड़ा लगा है, वो कीड़ा लगा है। पर बच्चे का दांत इतना छोटा होता है कि उसमें नसें बहुत जल्दी खुल जाती हैं। बच्चा दर्द के साथ जो आता है वो सीधा सूजन लेके आता है, जो हमें दिखाई सूजन की तरह दिखती है, पर आपके दांत के उस बच्चे के ठीक नीचे एक बड़ा सा इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से सूजन बाहर दिखाई दे रही है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट यही होती है कि जो हम बड़ों में रूट कैनाल कहते हैं, हम बच्चों में उसको पल्पेक्टमी का नाम देते हैं। वही पल्पेक्टमी एक तरह का रूट कैनाल है जो हम बड़ों में करते हैं। बच्चे को वही प्रोसेस करवाना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो दांत तब तक वहां टिका रहे जब तक उसको एक्चुअली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक परमानेंट फर्स्ट मोलर यानी एक पीछे का दांत होता है दाढ़ बोलते हैं जिसको हम दाढ़ कहते हैं, है ना, उसका आने का जो टाइम होता है वो 6 साल होता है ना। अब उसी के ठीक पहले वाला जो दांत होता है उसका भी एक समय है, हर दांत का एक समय है आने का। अगर हमारा दूध का दांत उस समय तक वहां टिकेगा नहीं, ठीक है ना, तो हमारा जो दांत है और वो जल्दी निकल गया अगर, तो हमारा जो परमानेंट दांत है वो जल्दी बाहर आ जाएगा और दांत आगे पीछे हो जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे बच्चों को आजकल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी तारों के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जो यंग एज के बच्चे होते हैं उनमें सब में तार लगी होती है दांतों में। देखिए 12 साल तक तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ दांत आगे पीछे हैं तो कोई रीजन है, क्योंकि मिक्स डेंटिशन होता है। यानी कि बच्चे के दूध के दांत भी और परमानेंट दांत जो आ रहे हैं, जो 6 साल से शुरू हो जाते हैं, वो भी है, सब मुंह में है। तो 12 साल के बाद जब दांत आगे पीछे रहते हैं, तब आप सोचते हो कि हाँ तारों के ट्रीटमेंट की तो जरूरत पड़ती है। यस, बट टू प्रिवेंट एनी प्रॉब्लम यू नीड टू नो कि हाँ दांतों में अगर कीड़ा लगा है तो आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाओ, क्योंकि उस समय अगर कीड़ा सुपरफिशियल है तो उसको हम फिलिंग से ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर वही कीड़ा अंदर चला जाता है दांत में, जैसा मैंने कहा कि नसें बहुत जल्दी खुलती हैं, तो हमें सीधा रूट कैनाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दांत निकाल दिया और डन हो गया, क्योंकि हम वो परमानेंट टूथ जल्दी आना वहां नहीं चाहते, हमें एक समय पे ही लाना है उसको। तो इसलिए बच्चों का ट्रीटमेंट इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट होता है और शुरुआत होती है टू अवॉइड शुगर।
तो to lessen sugar. कुल मिला के छोटे बच्चों को टॉफी चॉकलेट वगैरह से मतलब कम यूज करना चाहिए उनको, टॉफी, ताकि चॉकलेट, रिफाइंड जूसेस, रिफाइंड जूसेस सब आजकल कुछ। ज्यादा चल रहे हैं हाँ, मार्केट क्योंकि हर चीज शुगरी है और बच्चों को जितना आप शुगर दोगे उनका इतना मन करेगा खाने का, क्योंकि शुगर इज एडिक्टिव। दूसरा हम बात करें आजकल लोगों में ठंडा पानी लगने की बड़ी है कि मुंह में ठंडा पानी लग रहा है, और मतलब दर्द इतना सहने योग्य के अंदर, तो वो क्या कारण होता है? लोग कहते हैं दारू बढ़वानी पड़ती है या रूट कैनाल करवानी पड़ती है। एक आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा जिसमें कहते हैं दांतों में झंझनाहट होती है, जी। बहुत कॉमन, आइसक्रीम नहीं खा पाते, पानी नहीं पी पाते, पानी नहीं पी पाते, ठंडा पानी, समर्स आ रहे हैं, हमें ठंडा पानी पीने का मन करता है, हम नहीं पी पाते। तो दांतों में झंझनाहट यानी सेंसिटिविटी होने का जो रीजन होता है, वो भी वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि दांत में कीड़ा लग जाना। आपको मिरर में अगर आप ध्यान से देखो तो देखोगे कुछ कालापन आ गया है दांत के ऊपर, है ना। तो नंबर 1 रीजन इज कीड़ा लगना, जो कि हम नॉर्मली निकाल करके उसको फिलिंग कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा। सेकेंड रीजन इज, आप जब ब्रश करते हैं तो ब्रश करते टाइम पे जब हम अपना ब्रश इस तरह से पकड़ते हैं, ब्रश हम लोग की आदत है कि 2 सेकंड में जल्दी जल्दी करके रगड़ लगा देते हैं, रगड़, एक्चुअली हम बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। तो ब्रश करने का पैटर्न ऐसे ऐसे, कभी कभी ऐसे, और ऐसे ऐसे करके हो जाता है, ऐसे ऐसे चल जाता है। पर ये जो पैटर्न होता है ना, जो बहुत ही हम तेजी से करते हैं, ये वाला, उससे क्या होता है, दांत की एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसको हम सीमेंटो इनामल जंक्शन कहते हैं। उस पर्टिकुलर जंक्शन में जहाँ पे हमारा जो जड़ है और ऊपर का कैप है वो मिलता है, वो बहुत वीक होता है। अगर आप इस तरह से अग्रेसिवली मूव करते हैं आपके ब्रश को, वो जॉइंट खुल जाता है। उस जॉइंट के खुलते ही आपको झंझनाहट होने लगती है। हमारे पास ट्रीटमेंट एक ही होता है उसका। जी। अगर वो इतना खुला हुआ है कि हम उसमें फिलिंग करके, उस पे सफेद फिलिंग करके उसको ढक दें, तो बिल्कुल सही बात है, तो आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। पर अगर वो इतना ज्यादा, आपने इतना लंबा अग्रेसिवली, ब्लीडिंग भी होती है इससे? ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये दांत से रिलेटेड है। ब्लीडिंग हमेशा गम्स से रिलेटेड होती है। तो वही जो आपका घाव बन गया दांत के ऊपर, अगर वो इतना गहरा है तो हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। कभी भी नस खुल गई अगर दांत की, तो हमें रूट कैनाल करना पड़ेगा। वो आपके सिम्टम्स से हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल द मैसेज इज कि ब्रश कभी भी इस तरह से नहीं किया जाता। ब्रश हमेशा वर्टिकल पैटर्न में करेंगे। आप 3 दांत एक बार सोच के देखिए कि हमें 3 दांत एक बार में कवर करने हैं। आपका ब्रश का पैटर्न वर्टिकल यानी कि ऊपर और नीचे होना चाहिए। सफेद पिंक यानी आपके गम्स पिंक और नीचे सफेद, तो आपका दांत का इलाज ऐसे होना चाहिए। अगर आप भी ऐसे नहीं करते तो आप भी शुरू कर दीजिए। तो आपका पैटर्न वर्टिकल होना चाहिए, 3 दांत एक बार में, 3 दांत एक बार में, 3 दांत एक बार में, ना कि ऐसे। बिल्कुल ऐसे कभी नहीं करते। फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, छोटे बच्चों में यही पैटर्न हम रोलिंग पैटर्न कहते हैं। कोई मेरे पास यहाँ छोटा सा बच्चा अगर आएगा तो हम उसको समझाएंगे आप सर्कल्स बनाओ, ऐसे 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 ऐसे। अब वो जो छोटा सा सर्कल आता है तो वही ब्रश आपका गोल गोल, ये रोलिंग पैटर्न। इस तरह से सर्कल पैटर्न्स में हम छोटे से बच्चे को ब्रश करने हैं। नहीं, छोटे बच्चे को ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी अगर वो इस तरह से। जनरली बच्चे की डेक्सटेरिटी हाथ की बहुत कम होती है, तो पेरेंट्स ही उसको हेल्प करते हैं। तो पेरेंट्स जब उसको करेंगे तो इस तरह से करेंगे, धीरे धीरे बच्चे को खुद को आदत पड़ जाएगी कि हाँ उसको ब्रश इस तरह से करना है। तो अक्सर कितनी प्रकार की बीमारियां दांतों के चक्कर में दिखी जाती है लोगों में, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है लोगों में? सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो दांत में दर्द की होती है। दांत में दर्द लगने का अगेन रीजन वही होता है कि हम जो भी खान पदार्थ लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम चीनी, हम लोग जो भी खान पदार्थ लेते हैं उसमें क्या होता है कि आजकल रिफाइंड खाना बहुत है, मैदा है। पहले के लोगों को मोटा खाना खाने की आदत थी, अनाज खान-पान मतलब एक मेन कारण है इसके अंदर। मैं खान-पान से बात कर रही हूँ जंक फूड की एक्चुअली। तो हमारा जो जंक फूड है वो एवरीथिंग इज कंटेनिंग मैदा। तो ये क्या है, ये सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी नहीं रखता। सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी का मतलब है ये दांतों पे चिपका रहता है और जब तक हम ब्रश नहीं करेंगे तब तक निकलता नहीं। और इंसान मॉर्निंग में ब्रश करता है, हर इंसान मॉर्निंग में, रात को, नाइट में करना चाहिए। मोस्टली मैं कहूंगी 95% पीपल रात में ब्रश कम नहीं करते। एंड एक और चीज होती है जो वो तो बिल्कुल ही कॉमनली नहीं करते, वो भी हम आके जब बताते हैं तब जरूर कुछ लोग शुरू करते हैं, उसको कहते हैं फ्लॉसिंग। जी। फ्लॉसिंग कुछ नहीं होता, फ्लॉसिंग एक थ्रेड होती है जिसपे वैक्स का एक लेयर होता है। वो आपने देखा भी होगा, डिस्पोजेबल आते हैं, थ्रेड लगा हुआ होता है। वो आप दांतों के बीच में जाते हो, उसको हिलाते हो और बाहर निकाल लेते हो।
तो अगेन दांत में आपने जैसे मुझसे पूछा कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, दांत में दर्द होने का रीजन यही होता है या तो खाना अटक गया, जैसे ही दांत में पीएच जिसको कहते हैं वो 5.5 से नीचे जाता है, तो दांत तो कैल्शियम ही है ना, कैल्शियम है, वो भी कभी ना कभी डिसॉल्व हो सकता है। पीएच जैसे ही 5.5 से कम गया तो दांत में जो इनामल और डेंटिन होता है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। डिसॉल्व होगा तो बैक्टीरिया आके खाएगा और वो काला दिखने लगेगा। तो चाहे वो दांत का साइड का सरफेस हो, चाहे वो दांत का ऊपर का सरफेस हो, वो कालापन आ जाएगा। ग्रेजुअली स्लोली क्या होगा, वही जो है नसों को इन्वॉल्व करना शुरू करेगा और इंसान को झंझनाहट होते होते दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठंडा गर्म लगना। लास्ट में दांत उखड़वाना पड़ता है, दाढ़ निकलवानी पड़ती है। दांत उखाड़ना हमेशा एक लास्ट रिसोर्ट होता है। दांत उखड़वाना एक परमानेंट, वो हम सिर्फ तभी देखते हैं जब वो दांत बिल्कुल नहीं बच सकता। सबसे पहला सोल्यूशन होता है दांत बचाओ। आपका अगर नेचुरल दांत बच सकता है तो उसका ट्रीटमेंट तरीका होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उस पर कैप लगा के आपके दांत को फंक्शनल बना सकते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं। दूसरा ऑप्शन, अगर आपका दांत बच ही नहीं सकता, वो भी तब जब वो मोर देन 80% डैमेज हो चुका है, तो हमारे पास कैप लगाने की भी जगह नहीं है। तो उस सूरत में उखाड़ना पड़ता है। उस सूरत में हम एक्सट्रैक्शन करके उसमें कोई ना कोई आपको आर्टिफिशियल दांत देते हैं। आर्टिफिशियल दांत के बहुत तरीके आ गए हैं। तो फिर चाहे वो निकलने चढ़ने वाला एक सिंगल टूथ हो, चाहे वो इम्प्लांट हो जिसके ऊपर कैप लग जाता है, बट अल्टीमेटली उस एरिया को जहां से दांत निकल गया फंक्शनल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर क्या होता है, जो उसके ठीक पीछे वाला दांत है वो भी आगे आना शुरू हो जाता है, फिर आपका जबड़ा हिल जाता है। अब आपने सेक्टर 15A में मार्केट में अपना ये डेंटल केयर खोला है, तो ऐसे में आप क्या लोगों से अपील करेंगे, खासकर नए बच्चे जो हैं? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मैं आपकी नेबरहुड डेंटिस्ट हूँ, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आई एम देयर। एंड स्पेक्ट्रा डेंटल केयर एक ऐसा क्लिनिक है जो जिसके प्राइजेस, आई वुड रादर से दैट, बिकॉज मैं उस बात के लिए खुद को अपलॉड करती हूँ, क्योंकि हमारे प्राइजेस बहुत नॉमिनल हैं। मेरा क्लिनिक खोलने का, मेरी फैमिली का एक्चुअली क्लिनिक खोलने का रीज़न यही था कि हम लोग हर तरह के इंसान का ट्रीटमेंट कर पाएँ। हर तरह से मेरा मतलब है जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ओके है, मीडियम है, जिस भी तरह का है, हम उसके लिए ट्रीटमेंट केटर कर पाए, है ना। तो आप कभी भी आए, आपके जो भी आपको प्राइजेस मिलेंगे वो वही होंगे जो आप इजीली अपने पॉकेट से निकाल सकते हैं। तो दैट इज वन थिंग अबाउट स्पेक्ट्रा डेंटल केयर। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो देखा, ये थी हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि दांतों में खासकर बच्चों में किस प्रकार की बीमारियां होती हैं और क्या कारण होते हैं छोटे बच्चों में बीमारियों के, चाहे वो चॉकलेट खाते हों या मीठा खाते हों या जो फ्लेवर्ड मिल्क है वो पीते हों, तो ऐसे यूजेस कम करना चाहिए। और जो ब्रश करने के तरीके डॉक्टर साहब ने हमें बताए, तो इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रो पेज को लाइक कर फॉलो पेज को करें और उस खबर को ज़्यादा शेयर करें, ताकि आज की नई जनरेशन को पता चल सके कि दांतों की सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। धन्यवाद।